निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशत गर्दों के हमले की मज़म्मत। कहा, दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने शहदा पर फख्र है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। शाहीनों हो जाओ तैयार, सेमीफाइनल में जाना है तो गलती की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। शादाब खान की जगह इब्रार अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इम्कान। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 में कामयाबी और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान बादलों की इनिंग्स भी मुतवक्की। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, सदर और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर बिला तातुल इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन तमाम जरूरियात पूरी करके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद कराने का पाबंद है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है कि हर इदारा समझ के साथ चलेगा। मीडिया ने इंतखाबात से मुताल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने टिकट चलाए कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। सदर का असम्बली तोड़ना गैर आईनी था। अदम एतमाद के बाद सदर का असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। इंतखाबात से मुतालिक हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं, किसी जमात को कलअदम करार नहीं दिया गया। PTI समेत हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी का सामना है तो उसे दूर करने का तरीका भी निज़ाम में मौजूद है। वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। अगर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो तो उसके लिए मुतल्लिका इदारों से राबिता करना होता है। मुतल्लिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो उसकी पाबंदी करना होगी। 8 फरवरी को जरूर इलेक्शन होना चाहिए। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन के लिए मुदाखलत न करना पड़ती। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। अगली बार पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस इलेक्शन में भी कोई उम्मीद नहीं। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली के सवाल पर कहा, कोई सियासी जमात गैर कानूनी काम की हिमायत नहीं कर सकती। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। 3 अप्रैल और 9 मई के जुर्म की सजा आईन व कानून की सरबलंदी और रियासत की अमलदारी का मामला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान, इलेक्शन की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की जिंदगी में खुशहाली आएगी। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। मुल्क को बुलंदियों पर ले जाना है। बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे। तब्दीली सरकार ने जितनी करप्शन की किसी और ने नहीं की। आवाम को पता है कौन मुखलिस है और कौन ड्रामे कर रहा है। कहते थे उस्मान बुज़दार तब्दीली का चेहरा है, आज कहाँ है। अलीम खान का हाफिजाबाद में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, उन लोगों ने 7 बार झूठे वादे किए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, ये लोग दोबारा मौका मांगने आएंगे। अब की बार उनको अंजाम तक पहुंचाना। जहांगीर तरीन बोले, पाकिस्तान को सुपरस्टार की नहीं सुपर निज़ाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में चलते मंसूबों को ख़त्म कर दिया गया। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, काम जारी रहेंगे। शख्सियत अहम नहीं, आवाम अहम है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर पर गुज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्ज़ाम। असद कैसर के भाई कहते हैं कि रिहाइशगाह से पकड़ा गया पुलिस और सादा लिबास में मलबूस अफराद असद कैसर को पकड़ कर ले गए। DG एंटी करप्शन का कहना है कि मुबैना करप्शन केस में असद कैसर को पकड़ा गया है।
عوام کی خدمت پیپلز پارٹی کا نصب العین، عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ خدمت کی بدولت ہی سندھ کے عوام پی 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 پر مسلسل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے نواب شاہ میں کارکنوں سے گفتگو، میونسپل کارپوریشن کے منتخب نمائندوں نے سابق صدر کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاء کا عمل جاری، کراچی میں گنا منڈی کے علاقے میں سرچ آپریشن، 25 سے زائد غیر قانونی باشندے زیر حراست، رحیم یار خان میں بھی 30 خاندانوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا۔ گزشتہ روز مزید 19,344 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک ملک واپس جانے والے افغانیوں کی تعداد 1,62,479 تک پہنچ گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی روسی قونصل جنرل آمد پیپلز یونٹی ڈے آف رشین فیڈریشن کے موقع پر استقبالیہ میں شرکت۔ روسی قونصل جنرل اینڈے فیڈروف نے گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ کامران ٹیسوری نے روسی قونصل جنرل کے ساتھ کیک کاٹا۔ استقبالیہ میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اور حمایتین نے شرکت کی۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی ذکا اشرف کی مدت ملازمت میں توسیع کا امکان، ورلڈ کپ کے بعد تبدیلی یا ملازمت میں توسیع کا فیصلہ ہوگا۔ ذکا اشرف کی مدت ملازمت آج ختم ہو رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کریں گے، معاملے کو ورلڈ کپ سے فارغ ہونے کے بعد دیکھیں گے۔ ادھر شاہد آفریدی کو پی سی بی کے نئے سیٹ اپ میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان، شاہد آفریدی کی چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے ملاقات۔ شاہینوں ہو جاؤ تیار، سیمی فائنل میں جانا ہے تو غلطی کی گنجائش نہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ آج آمنے سامنے ہوں گے۔ سیمی فائنل کی امید زندہ رکھنے کے لیے گرین شرٹس کو لازمی فتح درکار۔ شاداب خان کی جگہ ابرار احمد کو پلئنگ 11 میں شامل کرنے کا امکان۔ میگا ایونٹ میں قومی ٹیم نے 7 میچز کھیلے، 3 میں کامیابی اور 4 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میچ کے دوران بادلوں کی اننگز بھی متوقع۔ اور افغانستان کی ورلڈ کپ میں چوتھی فتح، نیدرلینڈز کو 7 وکٹ سے شکست۔ افغانستان نے 180 رنز کا ہدف 32ویں اوور میں 3 وکٹس کے نقصان پر پورا کر لیا۔ افغان کپتان حشمت اللہ شاہدی اور رحمت شاہ کے نصف سینچریاں، عظمت اللہ نے 31 رنز بنائے۔ نیدرلینڈز نے پہلے کھیل کر 45 اوورز میں 179 رنز بنائے تھے۔ افغانستان 8 پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل۔